ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 12 मई 2025 यानी सोमवार को पड़ रही है वैशाख महीने की पूर्णिमा का दिन। इस वर्ष भी अपने साथ शुभता और साधना का अनमोल अवसर लेकर आ रहा है। लेकिन इस बार हमारे पूज्य गुरु जी ने जो दिव्य उपाय बताया है वह अन्य उपायों से बिल्कुल अलग है। यह उपाय अत्यंत सरल है, फिर भी इतना प्रभावशाली है कि यदि श्रद्धा और नियम पूर्वक किया जाए तो जीवन के हर क्षेत्र में चमत्कारी परिणाम मिल सकते हैं। आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे दुर्लभ उपाय की जिसमें प्रयोग होता है धार्मिक ग्रंथों में पूजनीय मानी जाने वाली दूर्वा घास और शुद्ध अक्षत यानी चावल के दानों का। इन दोनों प्राकृतिक वस्तुओं के माध्यम से आप न केवल धन, समृद्धि और सफलता प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि पितृदोष, वास्तु दोष और कालसर्प दोष जैसी समस्याओं से भी छुटकारा पा सकते हैं। इस वीडियो को कृपया अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह केवल एक उपाय नहीं बल्कि एक संपूर्ण साधना पथ है जो आपके भाग्य के द्वार खोल सकता है। जब आप इस उपाय को ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि सच में यह जानकारी अमूल्य है। बहुत बार हम भाग्य को दोष देते हैं कि मेहनत के बाद भी फल नहीं मिलता, लेकिन सच्चाई यह है कि कुछ दोष ऐसे होते हैं जो केवल कर्म से नहीं मिटते, बल्कि उनकी निवारण के लिए विशेष तिथियों और विशेष साधनों की आवश्यकता होती है। और वैशाख पूर्णिमा वह पावन अवसर है जब ब्रह्मांडीय शक्तियां अत्यंत जागृत होती हैं और आपके छोटे से प्रयास से भी बड़ा परिवर्तन हो सकता है। तो आइए आज हम जानेंगे कि दूर्वा और चावल का यह पावन प्रयोग किस प्रकार से हमारे जीवन को नई दिशा दे सकता है। सबसे पहले जान लेते हैं कि वैशाख पूर्णिमा की तिथि क्या है और इसका शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। इस वर्ष वैशाख पूर्णिमा की शुरुआत 11 मई को रात 8 बजे से हो रही है और यह समाप्त होगी 12 मई को रात 10:25 पर। चंद्रमा की उदय तिथि के अनुसार व्रत, पूजा, स्नान और दान 12 मई को किया जाएगा। चंद्रमा का पूजन विशेष फल देता है, इसलिए पारण भी 12 मई की रात चंद्रोदय के बाद करना शुभ माना गया है। चंद्रोदय का समय इस दिन शाम 6:57 पर होगा। पूजा और दान के लिए सबसे उत्तम समय रहेगा ब्रह्म मुहूर्त से लेकर अभिजीत मुहूर्त तक, यानी सुबह 4 बजे से दोपहर 12:56 तक। अब बात करते हैं उस दिव्य उपाय की जो हमें हमारे पूज्य गुरु जी ने विशेष रूप से इस पूर्णिमा के लिए बताया है। इस उपाय के केंद्र में है दूर्वा यानी हरी घास, जिसे देवी लक्ष्मी की प्रिय वस्तु माना गया है, और अक्षत यानी बिना टूटे चावल, जो हर देवी देवता की पूजा में अनिवार्य रूप से शामिल किए जाते हैं। इस उपाय को आप अपने घर पर ही कर सकते हैं और इसके लिए आपको किसी विशेष सामग्री की आवश्यकता नहीं है, केवल श्रद्धा, नियम और एक स्वच्छ मन की आवश्यकता है। सबसे पहले इस उपाय को करने का सही समय जानिए। 12 मई को ब्रह्म मुहूर्त में यानी सुबह 4 बजे से 5 बजे के बीच उठ जाएं। स्नान आदि करके साफ वस्त्र धारण करें, घर के पूजा स्थान की सफाई करें और वहां गंगा जल का छिड़काव करें। इसके बाद एक पीतल की थाली लें और उसमें 21 दूर्वा की ताजगी से भरी टहनियां रखें। साथ में 21 अक्षत यानी बिना टूटे चावल के दाने रखें। अब इन दोनों को मिलाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने रखें और धूप, दीप, चंदन, फूल अर्पित करें। इस दौरान ओम श्रीं श्रीये नमः या ओम महालक्ष्म्यै नमः मंत्र का जप 108 बार करें। इसके बाद इन दूर्वा और चावल को एक लाल कपड़े में बांधकर अपने तिजोरी या धन रखने की जगह पर रख दें। कहा जाता है कि इस उपाय से दरिद्रता, आर्थिक रुकावट और अपवित्रता दूर होती है। यदि घर में बार बार धन हानि हो रही है या व्यवसाय में घाटा हो रहा है तो यह उपाय तुरंत प्रभाव दिखाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि दूर्वा में गणपति का वास होता है और चावल में मां अन्नपूर्णा और लक्ष्मी का। जब इन दोनों को मिलाकर पूजन किया जाता है तो न केवल धन का वास होता है बल्कि घर में सुख, शांति और स्वास्थ्य का भी संचार होता है। यदि आप बार बार कर्ज में डूबते जा रहे हैं या घर में अशांति बनी हुई है तो इस उपाय के बाद पीपल के पेड़ के नीचे एक दीपक अवश्य जलाएं। दीपक में सरसों का तेल डालें और साथ में दूर्वा की एक पत्ती डालें। यह कार्य प्रदोष काल यानी शाम 6:30 से 7:30 के बीच करें।
साथ ही चुपचाप अपने घर के मुख्य द्वार के सामने एक छोटा सा लाल वस्त्र में कुछ चावल और दूर्वा की एक पत्ती बांधकर टांग दें। इसे बुरी नजर और नकारात्मक ऊर्जा से बचाव के लिए अत्यंत प्रभावी माना गया है। अब बात करते हैं एक और अद्भुत प्रयोग की, जो इसी दिन आप कर सकते हैं। पूर्णिमा की रात को जब चंद्रमा आकाश में पूरे यौवन में होता है, तब आप एक चांदी की कटोरी में कुछ चावल और दूर्वा रखें और उसे चंद्रमा की रोशनी में 30 मिनट के लिए रख दें। इसके बाद इन चावलों को हल्दी की एक गांठ के साथ एक लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दें। यदि तिजोरी नहीं है तो उस स्थान पर रखें जहां आप धन रखते हैं। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो बार बार नौकरी छूटने, व्यवसाय में नुकसान या कोर्ट कचहरी के मामलों में फंसे हुए हैं। एक और शक्तिशाली उपाय यह है कि इस दिन पीपल के पेड़ के नीचे जाकर हनुमान चालीसा का 11 बार पाठ करें और वहां 11 दूर्वा की पत्तियां और 21 चावल के दाने अर्पित करें। साथ ही सरसों का तेल, कपूर और एक लाल फूल भी चढ़ाएं। इसके बाद वहीं बैठकर भगवान विष्णु का ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र 108 बार जप करें। इससे आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी और घर में शांति का वातावरण बनेगा। दूसरी ओर, यदि आपके घर में पितृदोष है और बार बार कोई सदस्य बीमार पड़ता है, तो इस दिन केले के पत्ते पर चावल, दही और गुड़ रखकर पीपल के पेड़ के नीचे अर्पण करें। फिर पीछे मुड़कर न देखें और यह कार्य पूरी श्रद्धा और चुपचाप करें। इसके बाद घर आकर अपने पूजा स्थान में एक दीपक जलाएं और थोड़े चावल, दूर्वा अर्पित करके पितरों के नाम स्मरण करें। इस दिन एक महत्वपूर्ण बात और है। यह रात विशेष होती है अपने घर की उन्नति के लिए यंत्र, मणि, रुद्राक्ष, क्रिस्टल आदि को चार्ज करने के लिए। आप अगर रुद्राक्ष या किसी भी देवी देवता का यंत्र रखते हैं तो इस दिन चंद्रमा की रोशनी में रखकर उसका ध्यान करें। फिर दूर्वा और चावल से स्पर्श कराकर अपने पूजा स्थान में स्थापित करें। इससे यंत्र में ऊर्जा का संचार होता है और वह कार्य करना शुरू करता है। अगर आप माता लक्ष्मी का स्थायी वास चाहते हैं तो इस दिन माता की मूर्ति या चित्र के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाएं और उसमें 3 दूर्वा की पत्तियां डाल दें। साथ ही थोड़ा चावल अर्पित करें और मन ही मन कहें, माता मेरे जीवन में स्थिरता और सुख की स्थापना करें। यह मंत्र नहीं बल्कि भावना है और भाव से बड़ी कोई पूजा नहीं होती। गौ माता के साथ भी इस दिन विशेष व्यवहार करना अत्यंत शुभ होता है। अगर संभव हो तो इस दिन एक रोटी पर थोड़ा सा चावल और दूर्वा रखें और गौ माता को खिलाएं। इससे पूर्व जन्मों के पाप भी कटते हैं और जीवन में कृपा का संचार होता है। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए फलदायक है जो संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं या विवाह में रुकावट का सामना कर रहे हैं। इस दिन किसी भी स्त्री का अपमान न करें। माता लक्ष्मी स्वयं स्त्री स्वरूप मानी जाती है। यदि आप किसी स्त्री का तिरस्कार करते हैं तो यह लक्ष्मी का तिरस्कार होता है। इसलिए विशेष रूप से इस दिन घर की महिलाओं को आदर दें और उनकी सेवा करें। हो सके तो उन्हें दूर्वा की एक पत्ती और कुछ चावल अर्पित करें और कहें, आपके रूप में देवी लक्ष्मी का वास घर में वास करती है। मां के अलग अलग रूप है और मां का एक रूप चंचला भी है। वह इतनी चंचल है कि वह एक जगह रह नहीं पाती। इसीलिए जब भी हम बात करते हैं मां को घर में एक स्थान प्रदान करने की, अपने घर में हमेशा के लिए उनका आशीर्वाद प्राप्त करने की, तो हम उनकी स्थिर रूप से मां स्थिर लक्ष्मी की पूजन करने का आपको उपाय बताते हैं। तो आप भी मां के स्थिर रूप को अपने घर में रखने के लिए यह कार्य जरूर करें। इस दिन आपको कच्चे दूध में चावल और चीनी मिलाकर पीपल के पेड़ के नीचे एक मिट्टी के पात्र में जरूर रखाना चाहिए। इस दिन आपको सफेद रंग के चंदन और सफेद पुष्प आपको भोलेनाथ के मंदिर में जरूर अर्पित करने चाहिए। साबूदाने की खीर का भोग भी आप लगा सकते हैं। परिवार में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। पूर्णिमा को अगर आप एक पात्र में थोड़े से, यानी कि एक किसी बर्तन में थोड़े से चावल ले लें और चंद्रमा के नीचे उसे आप रख दें और अगले दिन वह चावल आप एक हल्दी की गांठ के साथ लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दें, तो मां लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। क्या आप जानते हैं कि चंद्रमा की रोशनी जिन घरों में नहीं आ पाती, उन घरों में कलह बहुत रहता है।
चंद्रमा की रोशनी जिन घरों में नहीं आती, उन घरों में डिप्रेशन के शिकार लोग बहुत रहते हैं। जिस घर के अंदर चंद्रमा की रोशनी नहीं आती, वहां पर लोगों की शादियां या तो हो नहीं पाती और होती है तो टिक नहीं पाती। इसीलिए चंद्रमा की रोशनी का भी अपना एक बहुत महत्व है। चंद्रमा की रात्रि में आपको, यानी कि पूर्णिमा की रात्रि में आपको चंद्रमा के समक्ष खड़े होकर उनकी चांदनी को ग्रहण करना चाहिए। इस दिन आपको एक बाल्टी के अंदर थोड़ा सा जल रखकर अपनी छत पर रख देना चाहिए, जहां पर चंद्रमा की रोशनी उस पर आकर पड़े, और उस जल को अगले दिन आपको एक बोतल में भरकर अपने पास रख लेना चाहिए। और रोजाना नहाने से पहले आपको उस बोतल में से थोड़ा सा जल निकालकर अपने ऊपर छिड़काव करना चाहिए। उसके बाद आप नॉर्मल तरीके से अपना स्नान करिए। देखिएगा आपके जीवन में प्रेम आने लगेगा, आपको अच्छा अनुभव होने लगेगा, आपकी परेशानियों से आप दूर होने लगेंगे। इस जल को आप अपने साथी के ऊपर भी छिड़क सकते हैं, तो वह भी आपके प्रेम में पागल हो जाएगा। अगर पॉसिबल है तो आप इसे पिला भी सकते हैं, लेकिन यह जल आपको अपनी छत से सुबह 4 बजे से पहले पहले नीचे ले आना है। सूरज की रोशनी आते ही इस जल की पावर खत्म हो जाएगी। आज की रात्रि बहुत सिद्ध रात्रि होती है, इसलिए आज की रात्रि में हम बहुत सारी चीजों को सिद्ध करते हैं, जैसे कि क्रिस्टल्स, जैसे कि रुद्राक्ष, जैसे कि स्टोन्स। इन्हें आज चार्ज किया जाता है, यंत्रों को चार्ज किया जाता है। आज के दिन हम चावलों को चुपचाप ठाकुर जी के मंदिर में अर्पित कर देते हैं। ऐसा करने से हमारे जीवन में हमेशा उनका आशीर्वाद बना रहता है। चंद्रमा की चांदनी आपके जीवन में हमेशा आपको सुख देने का काम करती है। अगर आप पूर्णिमा की रात्रि में अपनी नाभि पर अपना सीधा हाथ रखकर चंद्रमा को देखते हुए पुत्र प्राप्ति की कामना करती हैं, तो आपकी यह कामना जरूर पूर्ण होती है। वैशाख पूर्णिमा 12 मई को है। वैशाख पूर्णिमा का व्रत मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए भी बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने का खास महत्व होता है। यदि आप पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर कुछ टोटके करें तो आपको धन प्राप्ति के मामले में जरूर लाभ होगा और मां लक्ष्मी आपके घर में वास करेंगी। तो आइए देखते हैं क्या है यह खास उपाय। वैशाख पूर्णिमा पर पीपल के पेड़ की पूजा और उपाय करने का खास धार्मिक महत्व होता है। वैशाख पूर्णिमा के व्रत को शास्त्रों में धर्मराज व्रत कहा जाता है। इस दिन दान पुण्य के कार्य करने का विशेष महत्व होता है। वैशाख पूर्णिमा पर पीपल के पेड़ की पूजा करने का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि भगवान विष्णु के दव अवतार माने जाने वाले गौतम बुद्ध को बोधि वृक्ष यानी पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए वैशाख पूर्णिमा को पीपल पूर्णिमा भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं वैशाख पूर्णिमा पर पीपल के पेड़ से जुड़े कुछ खास उपाय। इन उपायों को करने से विष्णु प्रिया मां लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती हैं और आपके घर में खींची चली आती हैं। सरसों के तेल का दीपक वैशाख पूर्णिमा के दिन शाम के वक्त प्रदोष काल में पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाकर रखने से आपको मां लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और हर कार्य में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। करियर में भी शानदार सफलता मिलती है। आपके घर में धन की कमी नहीं होती है। पूर्वजों प्रसन्न करने का उपाय वैशाख पूर्णिमा की शाम को केले के पत्ते पर चावल, दही और सरसों के तेल में तला पापड़ रखकर एक कुल्हड़ में पानी लेकर पीपल के पेड़ के नीचे रख दें। इस उपाय को करने के बाद पीछे मुड़कर ना देखें। ऐसा करने से आपके पितृ प्रसन्न होते हैं और आपको संपन्न होने का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। मान्यता है कि पीपल के पेड़ पर पितरों का वास होता है। उनको प्रसन्न करने से मां लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। चींटियों को खिलाएं। आटा पीपल के पेड़ के नीचे शाम के वक्त काली चींटियों के लिए आटे में चीनी मिलाकर डाल दें। यह उपाय धन प्राप्ति के लिए बहुत ही कारगर माना जाता है। ऐसा करने से आपके ऊपर से शनि की अशुभ दशा भी दूर होती है। आपके धन में वृद्धि होती है और आपको सुख की प्राप्ति होती है। काले तिल का उपाय वैशाख पूर्णिमा की सुबह। सबसे पहले यह कार्य करें कि पीपल के पेड़ की जड़ में दूध मिश्रित जल में काले तिल डालें। इस उपाय को करने से आपके कारोबार में रुकी हुई तरक्की फिर से आरंभ हो जाती है। वैशाख पूर्णिमा की शाम को पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर हनुमान चालीसा काला बार पाठ करें। आपके रुके कार्य पूर्ण होंगे
और हर प्रकार से भय से मुक्ति मिलेगी। तो शाम के समय शिव जी पर जल नहीं चढ़ता है, इसीलिए शाम के समय आप लोग एक दीपक तैयार कर लें जो कि गोलबत्ती का, आटे का, शुद्ध देसी गाय का घी का होगा, है ना। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है और इस दीपक को आपको घर से जलाकर नहीं लेकर जाना है, भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर ही जलाना है। इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अब दोस्तों यहां पर हमें इस बात को समझना है कि ये 21 चावल के दाने हमें लेना कहां से है। क्या हमें दुकान से लेकर आना है या हमें अपने घर से लेना है या कहां से लेकर आना है और कौन से चावल लेना है, क्योंकि चावल भी बहुत प्रकार के होते हैं। तो देखो इन सभी सवालों के जवाब आप लोग एक बात में सुन लो कि भाई ये जो उपाय है, इस उपाय में आपको ये नहीं देखना है कि भाई कौन से चावल है कौन से चावल नहीं है। बस जो भी चावल ले रहे हो वह चावल का दाना सबूत होना चाहिए, मतलब साबुत होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, कटा पिटा नहीं होना चाहिए। यह बात आपको ध्यान रखना है। बाकी आपका चावल बासमती हो या सादा चावल हो या कोई सा भी चावल हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सीधी सी बात है कि आपके घर के रसोई घर में जहां पर आप भोजन बनाते हो वहां पर जो भी चावल आपके उपस्थित हो, उन चावलों में से अपनी एक कटोरी भर लेना या एक मुट्ठी चावल अलग से निकाल कर रख लेना, क्योंकि हम 21 चावल ही यहां पर इस उपाय में लेने वाले हैं। तो हमें यह चावल के दाने गिनकर निकालने पर डरेंगे। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। अपने उस चावल की कटोरी में से या चावल में से 21 ऐसे चावल के दाने आप लोग निकाल लो जो कि टूटे हुए ना हो, कटे पिटे ना हो, जिनमें कोई दाग ना लगा हुआ हो, है ना। अच्छे साबुत चावल के दाने 21 दाने आप लोग निकाल कर रख लो और इन्हें किसी भी एक कागज की पू में या किसी एक छोटी सी कटोरी में आप लोग रख लो ताकि यह सुरक्षित रहे। आपके एक भी चावल का दाना इधर उधर ना हो और आपका उपाय भी पूरा अच्छे से हो जाए। तो भाई यही आपका उपाय की जो सामग्री है, ये 21 चावल के दाने ये तैयार हो जाते हैं। उसके बाद मैं आपको जो भी अपनी पूजन सामग्री है, सुबह के समय कर रहे हो तो एक लोटा जल और एक बेल पत्र या पूजन सामग्री जो लेकर जाना चाहो उसकी भी तैयारी कर लेना। और शाम के समय जा रहे हो तो भाई अपना जो दीपक है उसे तैयार कर लेना, ठीक है। और उपाय को करते समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना, ठीक है। सुबह सुबह स्नान करने के बाद ही उपाय को करने की आप लोग तैयारी करना। उसके बाद अगर शाम के समय की बात करें तो शाम के समय आपको स्नान करने की जरूरत नहीं है, पर शुद्धता का ध्यान रखना है। आपको स्नान तो नहीं करेंगे, आप हाथ मुंह धोकर भी इस वाले उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप अपने उपाय की पूरी सामग्री तैयार करके आपके पास ही में जो आपका शिव मंदिर हो वहां पर पहुंच जाइए। सबसे पहले शिव मंदिर में जाकर आप लोगों को उपाय नहीं करना है, पहले भगवान के दर्शन करना है, भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करना है, फिर शिव जी के शिवलिंग के पास में आना है। शिवलिंग के पास में आने के बाद आप जो पूजन सामग्री लेकर आए हुए हैं, जैसे कि सुबह गए हुए होंगे तो एक लोटा जल और जो भी पूजन सामग्री लेकर आए हैं आप उनसे भगवान शिव जी की पूजन कीजिए। सबसे पहले तो एक लोटा जल ही चढ़ेगा, फिर आपको एक बेल पत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए शिवलिंग पर चढ़ा देना है। उसके बाद में आपकी पूजन सामग्री चढ़ेगी। उसके बाद में अगर दोस्तों शाम के समय अगर आप इस उपाय को कर रहे हो तो अपने साथ में कम से कम एक जो दीपक है गोल बाती का जो आप अपने साथ में लेकर गए हो, उस दीपक को मंदिर में जाकर अपनी माचिस से जलाना है और उस दीपक को शिवलिंग के पास में रखना है, ठीक है। इस दीपक को रखने के बाद ही आप लोगों को अपना यह वाला उपाय शुरू करना है और दीपक को ज्यादा पास में मत रखना। वैसे भी गर्मी पड़ रही है, भगवान शिव जी को आंच नहीं लगनी चाहिए, है ना। तो भाई जैसे ही आपकी पूजा अर्चना हो जाती है आप भगवान शिव जी को प्रसन्न कर लेते हैं। उसके बाद में शिवलिंग के पास ही में आप कहीं पर बैठ जाइए, सामने या आसपास जिस जगह पर आपको बैठना हो वहां पर बैठ जाइए और अपने वक्त कति चावल के दाने अपने सामने निकाल कर रख लीजिए, क्योंकि अब यहां पर उपाय को यहां पर करने की आपको तैयारी करना है। और इस तरीके से जब आप उपाय करेंगे, पूजन सामग्री करने के बाद, पूजन अर्चना करने के बाद, तो आपको उपाय का फल बहुत जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलेगा। तो अपने 21 चावल के दाने अपने सामने निकाल कर रख लेना और यह जो उपाय है यह आपकी की सीधे हाथ की हथेली से होगा, इसलिए इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो सीधे हाथ की हथेली का प्रयोग करके ही आप लोग अपना इस वाले उपाय को करना।
अपने सामने जो भी आपकी कागज की पुड़िया है उसको खोल कर रख लो, या कटोरी है तो भाई उसे अपने सामने रख लो और अपने वह इस चावल के दाने निकाल लो। ठीक है। उसके बाद में दोस्तों अब आपको क्या करना है, महादेव की शिवलिंग आपके सामने होगी, तो आपने वह 21 चावल के दाने एक एक करके जहां पर आपने बेलपत्र चढ़ाया है आपको शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। कहां पर चढ़ाना है? शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है और कहीं पर भी नहीं चढ़ाना है। आपको अपने हथेली से तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है, भले ही फिर वह अपने आप जलाधारी पर गिर जाए या मतलब वहीं पर गिर जाए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर आप चढ़ाओ शिवलिंग के ऊपर ही। तो आपको क्या करना है, अपना पहला चावल का दाना उठाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है और शिवलिंग पर चढ़ा देना है। इसी तरीके से दूसरा चावल का दाना उठा है, शिवलिंग पर चढ़ाना है और मंत्र बोल देना है। और फिर तीसरा श्री हरि विष्णु वास करते हैं। अब बात करें कि आपके घर का मंदिर जो है उसमें अगर आप एक स्वास्तिक बनाते हैं तो आपके घर से ऊर्जा जो है पूरे में ऊर्जा फैलती है ना। तो आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाती है। जब आप अपने घर के मंदिर में हल्दी का स्वस्तिक बनाते हैं, आपके घर से बुरी शक्तियां, नेगेटिव एनर्जी जैसी चीजें बिल्कुल आपके घर में नहीं रुकती हैं। मुख्य द्वार तो इतना उत्तम होता है कि मुख्य द्वार से ही मां लक्ष्मी की नजर सबसे पहले आपके मुख्य द्वार पर ही पड़ती है, और मुख्य द्वार पर अगर आपने हल्दी के स्वस्तिक बना दिए तो मां लक्ष्मी देखते ही प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि यह श्री हरि विष्णु से जुड़ी हुई है ना। और हल्दी के स्वास्तिक जहां पर जो व्यक्ति अपने घर के मुख्य द्वार पर बनाते हैं, ऐसा समझ लीजिए मां लक्ष्मी उनके घर में वास करती ही करती है और कभी भी ऐसे घर को फिर छोड़कर नहीं जाती है। स्थिर लक्ष्मी का वास आपके घर में होगा। यह हल्दी के स्वास्तिक वाला उपाय पूर्णिमा के दिन बहुत ही उत्तम है। साथ ही साथ कोशिश करें कि इस दिन गाय माता को हरी घास अवश्य खिलाएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में लिखे हर हर महादेव, जय मां। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले ले लेना है एक सफेद रंग का फूल। देखिए, सफेद रंग का फूल महादेव जी को बहुत ही प्रिय होता है, इसीलिए आपको सिर्फ एक सफेद रंग का फूल ले लेना है। अगर आपके पास में सफेद रंग का फूल नहीं है तो आप शिवलिंग के ऊपर बढ़े हुए सफेद रंग के फूल को उठाकर इसे जल से शुद्ध करके आप इसका फिर से इस्तेमाल शिवलिंग पर कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि सफेद रंग का फूल जो आप लेंगे वो केतकी का फूल नहीं होना चाहिए, और आप कोई भी सफेद रंग का फूल उसकी जगह पर ले सकते हैं। फिर इसी के साथ आपको एक चावल का दाना ले लेना है। चावल का दाना कहीं से भी टूटा खंडित नहीं होना चाहिए। इसी के साथ आपको एक बेल पत्र ले लेनी है। अगर आपके पास में बेल पत्र भी नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर छड़ी हुई बेल पत्र को उठाकर आप इसे जल से शुद्ध करके इसका फिर से इस्तेमाल शिवलिंग पर कर सकते हैं। फिर आपको सबसे आखिर में एक लोटा जल ले लेना है। लोटा आप तांबे का लेंगे और जल हमेशा की तरह आपको अपने घर के किचन से ही लेना है। अब यह सारी सामग्री लेकर के आपको पहुंच जाना है। शिवालय पूज्य गुरु जी ने कहा है कि इस उपाय को आप शाम को प्रदोष काल में करना चाहें तो अति उत्तम रहेगा। अब देखिए, अब जो यह तीनों सामग्री आपके पास में है, इनको लेकर के आपको पहुंच जाना है शिवालय, और एक बेल पत्र को ले गए हैं, और एक चावल का दाना जो आपके पास में है, और एक सफेद रंग का फूल जो आप साथ में लेकर गए हैं। इन तीनों सामग्रियों को एक एक करके आपको इसी एक लोटे जल में डाल देना है। ये तीनों सामग्री आप शिवलिंग के सामने ही इस एक लोटे जल में डालिए। अब आपका यह एक लोटे जल का मिश्रण तैयार हो गया। अब इस एक लोटे जल के मिश्रण को आप धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाएंगे और लगातार ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभयम दोनों में से किसी भी एक मंत्र का आप स्मरण करते जाएंगे। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करना है, और जल समर्पित करते हुए आप कम से कम 108 बार इस मंत्र का आप स्मरण जरूर कर लें। आप चाहे तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लें, और चाहे तो ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लें। इसके बाद जलाधारी से जो जल बह करके नीचे गिर रहा है उसको थोड़ा सा आपको किसी पात्र में इकट्ठा कर लेना है। आप चाहे तो इस खाली लोटे में भी इस जल को इकट्ठा कर सकते हैं और महादेव जी से अमृत स्वरूप आपको प्राप्त कर लेना है। देखिए, महादेव जी से आपको बोल देना है कि हे मेरे महादेव, मेरे व्यापार में घाटा हो रहा है, मेरे जीवन में किसी भी प्रकार की सफलता मुझे प्राप्त नहीं हो पा रही है, धन धान की लगातार समस्या बनी रहती है, नौकरी सही से नहीं चल रही है,
कुछ ना कुछ जीवन में परेशानियां लगातार बनी हुई हैं, तो आपकी जो भी मनोकामना हो, उस मनोकामना को स्मरण करते हुए आपको इस जल को महादेव जी से अमृत स्वरूप प्राप्त कर लेना है और यह जल आपको लेकर के अपने घर को चले आना है। अब अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा बहुत होता है तो आप इस जल का आचमन अपने पूरे घर के प्रत्येक कोने में कर दीजिए, यानी कि इस जल का छिड़काव आपके घर के प्रत्येक कोने में आपको कर देना है। बस आपको किसी भी अशुद्ध जगह पर इस जल का छिड़काव नहीं करना है और घर के हर कोने में इस जल का आपको छिड़काव कर देना है। साथ ही साथ आप थोड़ा सा आचमन खुद कर लीजिएगा और घर के अन्य सदस्यों को भी इस जल का आपको आचमन करवा देना है। फिर इसी के साथ अगर आप अपने व्यापार में सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं या फिर नौकरी में सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप जिस भी जगह या फिर अगर आपके व्यापार में घाटा हो रहा है तो आप इस जल का अपने व्यापार वाली जगह पर इसका छिड़काव भी कर देंगे। फिर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की अगर समस्या है तो आप इस जल का आचमन खुद कर लेंगे। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जो भी इस जल का छिड़काव अपने घर में कर लेता है या स्वयं आचमन कर लेता है तो उसके जीवन की बड़ी से बड़ी मनोकामना भी महादेव जी की कृपा से बहुत ही जल्द से जल्द परिपूर्ण हो जाती।